Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 29 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है बैंक्स सैंक्शंस अबाउट 90,000 करोड़ कंसेशनल क्रेडिट टू 1.1 करोड़ केसीसी होल्डर्स। तो सरकार अभी तक 1.1 करोड़ केसीसी होल्डर्स के खाते में 90,000 करोड़ रुपए क्रेडिट कर चुकी है। जैसे कि आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो लॉन्च हुआ था, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए ऑल ओवर इंडिया के लिए एलोकेट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए किसके लिए थे? 2.5 करोड़ फार्मर्स के लिए थ्रू केसीसी। तो यहाँ पर केसीसी के थ्रू 2.5 करोड़ फार्मर्स को 2 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये कहना है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। आगे जानेंगे डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस अनाउंस। तो यहाँ पे कुछ अवार्ड घोषित किए गए, अनाउंस किए गए। तो जानेंगे कि नेचर से जुड़े हुए जो अवार्ड्स हैं, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जानेंगे कि कौन कौन से अवार्ड किस किस साइंटिस्ट को और यहाँ पे डॉक्टर्स को दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कॉटन कैरी ओवर सीन एट 5 ईयर हाई ऑफ 55.5 लाख फेल। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कॉटन के कैरी ओवर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में इस साल सबसे ज़्यादा स्टॉक हुआ है कॉटन का, जो लगभग 55.5 लाख बेल है। अगर हम बात करेंगे पिछले 5 साल में, तो हर साल का जो रिकॉर्ड था उससे ज़्यादा इस बार 2019-20 का जो रिकॉर्ड कैरी ओवर हुआ है, स्टॉक हुआ है कॉटन का, वो 2019-20 का हुआ है, जो 55.5 लाख बेल है। इससे पहले जाएंगे, मतलब 2014-15 में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ था लगभग 67 लाख बेल्स का, और अब हुआ है 55.5 लाख बेल का। तो ये पिछले 5 सालों का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया कॉटन है, इसीलिए ये हाईलाइट है और ये एक न्यूज़ बन के आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, जिसमें 90 करोड़ रुपए क्रेडिट किए गए 1.1 करोड़ केसीसी होल्डर्स के खाते में। जैसा कि आपको पता है, 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे एग्रीकल्चर में 2.5 करोड़ फार्मर्स को केसीसी के थ्रू लोन देने के लिए, जिसमें से अभी तक 1.1 करोड़ फार्मर्स को 90,000 करोड़ रुपए क्रेडिट किए जा चुके हैं। डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिटेल में जानेंगे तो अबाउट 89,810 करोड़ रुपए 1.1 करोड़ फार्मर्स के खाते में भेजे जा चुके हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये पार्ट है आपके स्टिमुलस पैकेज, जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज था 20.97 लाख करोड़ का, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल 2.5 करोड़ किसानों के लिए थे, जो कि केसीसी के थ्रू दिए जाने हैं, जिसमें से वर्क होना स्टार्ट हो गया है और अभी तक 1.1 करोड़ फार्मर्स को पैसा सैंक्शन किया जा चुका है। आगे अगर हम बात करेंगे तो 24 जुलाई 2020 तक की बात करेंगे तो 111.98 लाख, या फिर इसको हम 1.1 करोड़ बोल सकते हैं, केसीसी अलॉट किए गए, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं, जो लगभग 89,810 करोड़ रुपए इसमें सैंक्शन किए गए हैं, जो कि पार्ट है 2 लाख करोड़ का, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर में रखा गया था। ठीक है, मतलब है कि 2 लाख करोड़ में से अभी तक लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, जिसमें से जो फायदा मिला है वो अब तक 1.1 करोड़ फार्मर्स को मिला है, जो कि केसीसी के थ्रू उनको लोन दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि दिस विल बेनिफिट 2.5 करोड़ फार्मर्स इंक्लूडिंग फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में बोला है। तो ये जो 2.5 करोड़ फार्मर्स हैं, इसमें कुछ फिशरमैन भी हैं और डेयरी फार्मर्स भी हैं, तो इन सभी को बेनिफिट मिलेगा इस इंपॉर्टेंट स्कीम का, जहां पर केसीसी के थ्रू किसान को लोन मिल रहा है। आगे बात करेंगे, दिस मार्क एन इंक्रीज ऑफ 26,940 करोड़ ओवर 62,870 करोड़ सैंक्शन टू 70.32 लाख केसीसी होल्डर। तो अगर हम जून 30 की बात करेंगे तो लगभग 62,000 रुपये खर्च हुआ था
72 लाख लोगों का केसीसी बना था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे 26,940 और खर्च हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बात आती है सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, MOES मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस अनाउंस। तो यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कुछ अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, जिसमें आपके जो अवार्ड हैं वो कौन कौन से हैं, लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड, नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओशियन साइंस, जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ओशियन टेक्नोलॉजी, पोलर साइंस, और 2 यंग रिसर्चर अवार्ड, और एक अवार्ड है डॉक्टर अन्ना मनी नेशनल अवार्ड फॉर वुमेन साइंटिस्ट। तो जानेंगे कि ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट अवार्ड किन किन लोगों को दिए गए। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ पे 2 यंग रिसर्च अवार्ड या फिर डॉक्टर अन्ना मनी नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है, या फिर आ जाएगा लाइफ टाइम एक्सीलेंट अवार्ड किसको दिया गया है, या फिर आ जाएगा नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसको दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो नेशनल अवार्ड फॉर ओशियन टेक्नोलॉजी ये दिया गया है डॉक्टर MA आत्मानंद को, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई के। पहला क्वेश्चन यहां से बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है। तो ये मिला है प्रोफेसर अशोक सानी को, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जियोलॉजी में और आपका वर्टिब्रेट, पैलेंटोलॉजी और आपका यहाँ पे बायोस्ट्रेटिग्राफी में। ठीक है, याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल अवार्ड फॉर ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसको मिला है। तो ये मिला है डॉक्टर VVSS शर्मा को, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक और चीज है कि ये 2 लोगों को मिला है, डॉक्टर R रविचंद्रन। ठीक है, ये डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा के। तो इन दोनों को यहाँ पे नेशनल अवार्ड फॉर ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया गया है। आगे चौथा क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल अवार्ड फॉर जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है डॉक्टर NV चलपति राव, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी BHU बनारस के साइंटिस्ट हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दिया गया डॉक्टर S सुरेश बाबू को, जो कि साइंटिस्ट हैं VSSC तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आगे बात करेंगे द यंग रिसर्च अवार्ड किसको मिला है। तो डॉक्टर इंदिरा शेखर सेन, जो कि IIT कानपुर से हैं, और डॉक्टर अरविंद सिंह, जो कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL से हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, एनवायरनमेंट से, अर्थ से। तो ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया था एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। ठीक है, कितना, 1 लाख करोड़, या उसको आप 1 ट्रिलियन रुपीस बोल सकते हो, जो कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया था आत्मनिर्भर पैकेज के अंडर में। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 15,000 करोड़ रुपए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एलोकेट किया गया था। ये भी इसी का पार्ट है, 20 लाख करोड़ पैकेज का ही पार्ट है। और उसी का पार्ट एक और है कि 2 लाख करोड़ रुपए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, 2 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल 2.5 करोड़ किसानों के लिए KCC के थ्रू लोन देने के लिए एलोकेट किया गया। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। और लास्ट और इंपॉर्टेंट थर्ड करंट अफेयर, कॉटन कैरी ओवर सीन एट 5-year हाई ऑफ 55.5 लाख बेल्स। तो इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे बेल आ रहा तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि कॉटन की बेल का कितना वजन होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो 1 कॉटन वेल इक्वल्स टू 170 kg, 170 किलो का एक कॉटन का वेल होता है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जूट और मेस्टा का 1 बेल कितने किलोग्राम का होता है, ये आपको बताना है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। तो जल्दी बताइए कि जूट और मेस्टा का जो 1 बेल है वो कितने केजी का होता है, कमेंट कीजिए फास्ट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2019-20 अक्टूबर सितंबर तक का अगर हम लगा के चलें तो 55.50 लाख बेल ऐसे हैं, मतलब जो कॉटन के बेल हैं वो स्टॉक में है इंडिया के पास। और ये रिकॉर्ड दिया है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। उन्होंने बोला है कि अगर हम बात करेंगे पिछले 5 सालों में, तो इस साल 19-20 की बात करेंगे तो 55.50 लाख बेल हमारे पास स्टॉक में है।
ये यहाँ पे बात की गई है। अब स्टॉक क्यों बना, ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्योंकि कंपनीज जो इंडस्ट्रीज थी, जो वहाँ पे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पे कपड़े बनते थे, धागे बनते थे, वो सारी इंडस्ट्रीज अभी क्या हैं, स्टॉप हैं ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो जो आपका कॉटन आया है फील्ड से, फार्म फील्ड से जो कॉटन आया है वो एक जगह स्टॉक किया गया है। पहले क्या होता था कि जितना आता था वो प्रोसेसिंग में चला जाता था, अब प्रोसेसिंग बंद है तो उसको स्टॉक किया गया है। और यही कारण है कि कोरोना की वजह से कॉटन का हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक हो गया है, जो पिछले 5 सालों का सबसे ज़्यादा स्टॉक है। अब बात आती है कि उससे पहले कितना स्टॉक हुआ था, तो 2014-15 में CAI के डेटा के अकॉर्डिंग जो एक साल का रिकॉर्ड था वो स्टॉक था 67.23 लाख बेल। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा हुआ है वो हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा का मतलब है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा वो हुआ है 55.50 लाख बेल। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बोला गया है कि खरीफ शोइंग की बात करेंगे तो कॉटन में इस बार 22% की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के कंपेयर में। पिछले साल केवल 96.35 लाख हेक्टेयर बोइंग हुई थी, बुवाई हुई थी, शोइंग हुई थी, जो कि बढ़ के कितनी हो गई है 118 लाख हेक्टेयर। ये आपको याद रखना है। तो लगभग 22% का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है कॉटन के शोइंग में इस साल। तो इस साल भी उम्मीद है अच्छा खासा कॉटन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कॉटन की बेल कितने केजी की होती है, इस साल कितना स्टॉक हुआ, पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा कब हुआ तो 19-20 में हुआ, उससे पहले कब हुआ था 2014-15 में 67.23 लाख बेल हुआ। तो ये आपको कुछ याद रखने। अब बात आती है यहाँ पे कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि कॉटन की बात चल रही है तो CCI के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको CCI बोलते हैं या फिर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं। ये फॉर्म हुआ था 31 जुलाई 1970 को। ठीक है, कितना 31 जुलाई 1970 को ये फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके चेयरमैन और MD हैं P अली रानी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और CCI इज गवर्न बाई टेक्सटाइल पॉलिसी 1985 इशू बाई द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये गवर्न जो CCI है ये गवर्न किया जाता है टेक्सटाइल पॉलिसी 1985 के द्वारा, जो इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात हो रही थी, थोड़ा ये भी आप जान लेते हैं कि MOES जो है वो कब फॉर्म हुआ था, 2006 में फॉर्म हुआ था। इसका जो जुरिडिक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हेडक्वार्टर है पृथ्वी भवन न्यू दिल्ली में। आगे बात आती है इसका एनुअल बजट कितना है, तो 1800 करोड़ रुपए 2018-19 के लिए बजट एलोकेट किया गया था। इसके लिए जो मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये आपको पता रखना है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो गए जो आपको पता होना चाहिए। देखिए हमारी कोशिश रहती है कि करंट अफेयर में जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी आपको पता चलने चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ आपको हर स्लाइड से कम 5 से 6 क्वेश्चन, और कोशिश करते हैं लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड फैक्ट देखने को मिले। तो क्वेश्चन अगर कहीं से भी आ जाए तो आप इजीली कर पाएंगे, यही हमारा उद्देश्य रहता है और इसी उद्देश्य के लिए हम जाने जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन है द गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन टू 200 लाख टन बाई ईयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो आत्मनिर्भर पैकेज लॉन्च हुआ था उसमें 200 लाख टन करने का टारगेट सेट किया गया था फिश प्रोडक्शन के लिए, तो वो किस ईयर तक टारगेट को अचीव करना था, ये यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका आंसर है 2022-23 तक इसका जो टारगेट है फिश प्रोडक्शन का वो 200 लाख टन करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2022-23। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिए। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी होती है ये देख के कि बच्चे पढ़ने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का प्यारा सा क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम the government provide relief of 6,000 every year to farmers in the 3 installment each of 2,000 rupees। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6,000 सालाना का फार्मर्स को रिलीफ प्रोवाइड करती है, राहत देती है, जो कि 3 बार में 3 किस्तों में दिए जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये की। तो ये आपको स्कीम का नाम बताना है कि वो कौन सी स्कीम है जिसके थ्रू फार्मर्स को 6,000 रुपये सालाना मिलता है। ये आज का आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए और भेज दीजिए। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक ग्रुप में शेयर जरूर करना, चाहे वो एफबी ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।